हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। टॉपिक था अपना टेंस। इसके 5 जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। ये जो वीडियो होगा अपना 6 नंबर का होगा। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले थोड़ा हमें जो पिछले अपने वीडियोस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होगा। देखिए, जो फर्स्ट अपना वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टेंस होते हैं आपके, इनका अगर आप नंबर पता करें तो टोटल आपके 12 टेंस होते हैं, जिसमें 4 टेंस आपके प्रेजेंट के हो गए, 4 टेंस आपके पास्ट के हो गए एंड 4 टेंस जो है आपके फ्यूचर के हो जाते हैं। ऐसे टोटल 12 टेंस आपके रह गए। अब ये जो 12 टेंस हैं इन्हें हम 6 + 6 की कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं। जैसे 6 टेंस की एक कैटेगरी होगी और 6 टेंस की एक कैटेगरी हम बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 6 टेंस की कैटेगरी है ये वो टेंस होंगे जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के होंगे। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस के कौन कौन से टेंस हम बता सकते हैं, जैसे प्रेजेंट के, या कुछ इसको हम यूँ कहें कि कॉन्टिन्यूस हो गया आपका प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस हो गया आपका पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस हो गया आपका फ्यूचर। ठीक ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी आपका हो गया प्रेजेंट में, ये हो गया आपका पास्ट में, ये हो गया आपका फ्यूचर में। तो ऐसे ही जो 6 टेंस होते हैं इनकी एक कैटेगरी हमने बनाई जिनको हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म के टेंस कहा। इसके अलावा जो एक कैटेगरी हमने बनाई है ये भी 6 टेंस का कॉम्बिनेशन ही है, और इसमें जो टेंस होंगे आपके वो रहेंगे नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें जो टेंस हो गए आपके वो नॉन कॉन्टिन्यूस के 6 टेंस हो गए। अब ये नॉन कॉन्टिन्यूस के 6 जो टेंस है ये कौन से हो गए, तो देखिए, एक हो गया आपका सिंपल, सिंपल आपका रहेगा प्रेजेंट में, ठीक ऐसे सिंपल आपका हो जाएगा पास्ट और सिंपल आपका हो जाएगा फ्यूचर। सिंपल के अलावा जो एक टेंस है वो रह गया आपका परफेक्ट, परफेक्ट में हो गया आपका प्रेजेंट एंड पास्ट एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर। तो कुछ ऐसे हमने टोटल 12 टेंस आपको उनको 6 + 6 की कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। 6 आपके कॉन्टिन्यूस फॉर्म के हो गए और 6 जो है आपके नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म के हो गए। अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इन टेंस को हमने डिवाइड किया 6 + 6 की कैटेगरी के अंदर, इस चीज़ को अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। वो वर्ब्स कौन सी हो गई, अब तक हमने जिन भी वर्ब्स के ऊपर जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन किया वो ऐसी वर्ब्स थी जिन्हें आप कह सकते हैं एक्शन वर्ब्स। अभी तक हमने जो भी वर्ब का या वर्ब के ऊपर जो भी हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया इन एग्जांपल्स, वो सारी की सारी आपकी एक्शन वर्ब्स थी। अब ये एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है, वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के वर्क को क्लियर करती है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो कौन सा वर्क करता है। ये इजी है, जैसे कि सिंपल एक गो, अगर हम कहें ईट, अगर हम कहें रीड, ठीक है, एटसेट्रा। इनके अलावा भी कुछ जो वर्ब्स है वो आप एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में यूज कर सकते हो। एक सेकंड जो कैटेगरी यहाँ पर वर्ब की बनेगी, वैसे वर्ब की कई कैटेगरीज होती है, जैसे कुछ फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स हो जाती है, कुछ ट्रांसिटिव और नॉन ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब यहाँ पर एक जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी आपकी एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब इनको हम कहेंगे।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एक्शन वर्ब्स है इन्हें हम यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, और अभी हमने जो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाए थे वो टोटल 6 जो टेंस थे उनके अंदर हमने कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया था। जबकि स्टेटिव जो वर्ब्स है ये कौन सी हो जाएगी आपकी? देखिए स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होगी, इसको थोड़ा याद करने का सिंपल सा एक मेथड आप रखना। हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कुछ क्या 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हो गए? जैसे हमने कहा ईयर, हमने कहा आई, हमने कहा नोज, टंग और लास्ट हमने कहा स्किन। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है इनके बेसिस पे हम क्या एक्टिविटी करते हैं? देखिए ईयर का जो यूज़ है वो हम हियर में करते हैं, हियर मतलब किसी चीज़ को सुनने के लिए हम यूज करते हैं। जबकि आई का जो यूज़ है वो हम सी कुछ देखने के सेंस में करते हैं। नोज का जो यूज़ है वो स्मेल किसी चीज़ को सूंघने के पर्पज़ से करते हैं। टंग का जो यूज है वो टेस्ट के पर्पज़ से हम करते हैं। जबकि जो स्किन है इसका यूज़ हम करते हैं फील के सेंस में। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पर कोई भी अगर वर्ब का फॉर्मेशन होता है तो वो सेंस ऑर्गन्स को बताने या डिफाइन या क्लियर करने वाली वर्ब्स ही आपकी स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर आती है। और ये जो वर्ब्स है ये जो सेंस ये इतनी ही नहीं है, इनके अलावा भी कुछ और वर्ब्स है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड जो वर्ब्स है जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक्शन को क्लियर नहीं करती बल्कि एक सब्जेक्ट के स्टेट को बताती है कि सब्जेक्ट बेसिकली कैसा फील अभी करता है। ये जो वर्ब्स है इनका जो यूज होगा ये यूज होता है आपका नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। इन वर्ब्स का जो यूज होता है वो नॉन कॉन्टिन्यूस जो आपका टेंस है उनके अंदर यूज करेंगे, और नॉन कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो भी आपके 6 होते हैं। इन एक्शन जो वर्ब है, ठीक है, जिन्हें हमने कॉन्टिन्यूस टेंस कहा, जिनका यूज 6 टेंस के अंदर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये 6 के अंदर ही आएंगे। इनका यूज़ हम नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस में भी करते हैं। इनका यूज़ नॉन कॉन्टिन्यूस जो आपका टेंस होगा उसमें भी हम कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग कोई जो रूल है वो अपने को यहाँ पर नहीं देखना है। यहाँ पर अपने को पता रखना है कि जो स्टेटिव वर्ब्स है जिन्हें नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज करेंगे, ये नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज होने वाली जो स्टेटिव वर्ब्स है इनका यूज हम एक्शन वर्ब के फॉर्म में नहीं कर सकते। हाँ ये है, अगर आपने यूज किया है तो अगर यूज किया है, सपोज कीजिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर यूज किया जा सकता है। जैसे अगर एक मैं एग्जाम्पल लूँ और एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम हियरिंग a loud noise, और सेकंड एग्जाम्पल मैंने कहा द जज इज हियरिंग अ केस। अब देखिए दोनों ही एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में भी हमने एक जो वर्ब स्टेटिव उसका यूज किया है कॉन्टिन्यूस फॉर्म के बेसिस पर। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स आपको पता है, हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसी कोई भी वर्ब्स जिसमें अगर आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ हो या आईएनजी का यूज़ हुआ हो एंड में, वो आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब्स होती है या आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। ये जो वर्ब्स है आपकी ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स होती है, और वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वो टेंस जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं होती वो नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं इनमें अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, जबकि सेकंड में आपका सेंटेंस करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जज के साथ जो मैंने हियरिंग वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर जज जो है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जज जो है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जज के थ्रू जो एक्शन है वो हियरिंग का है, मतलब केस की एक जो सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। जबकि आई एम हियरिंग अ लाउड नॉइस, मतलब आपको एक्शन नहीं करे, लाउड नॉइस है वो आपने फर्स्ट टाइम जब सुनी तब ही सुनी थी। ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार उसी लाउड वॉइस को सुनने के लिए आप बैठे रहें कि भैया वापस से लौट कर आएगी लाउड वॉइस, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हमारा एक्शन बताएं कि मैं एक लाउड नॉइस मैंने सुना, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, या मैं सुन रहा हूँ रॉन्ग कहा जाएगा। तो अगर स्टेटिव वर्ब्स को हम यूज करते हैं एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, तो सारे जो सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इन स्टेटिव वर्ब्स का यूज किया जाता है, तो ये स्टेटिव वर्ब्स जो है ये आपकी चेंज हो जाती है एक्शन वर्ब्स के अंदर। लेकिन इनका जो यूज है वो कुछ स्पेशल या जो कंडीशनल कुछ सेंटेंस होते हैं जो एक पर्पस बेस्ड बने होते हैं, उन्हीं के अंदर इनका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो 2 टाइप्स है वर्ब के, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स, ये हमने डिस्कस किया। अब स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम हमारे टॉपिक पे लौट आते हैं, और ये जो 6th वीडियो है ये भी अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर बेस्ड ही है। लास्ट जो वीडियो था 5th नंबर का, उस पर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ये टेंस का यूज़ नहीं हो सकता। कब? जब इस टेंस के अंदर अगर यूज हुई हो स्टेटिव वर्ब। अगर स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ अपने को करना है तो इस टेंस को फिर अपने को इग्नोर करना होगा। ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो टेंस है ये रिप्रेजेंट्स करता है एक स्टेट या कंडीशन को। ये जो टेंस है जनरली रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट या कंडीशन को। अब तक हमने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए हमें बी वर्ब का यूज करना होता है, जिसे हम इज़, एम, आर या वाज वर्ब के फॉर्म में हम करते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम हैप्पी, तो मैंने यूज किया एम वर्ब का। तो यहाँ पर हैप्पी होना मेरे कंडीशन या एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस टेंस के अंदर मैं अपने हैप्पी वाली कंडीशन के स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसके बाद सेकंड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इट कैन नॉट बी यूज, मतलब ये जो स्टेटिव वर्ब्स है ये यूज़ नहीं हो सकती कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, ओनली इन सम केसेस। देखिए, ये जो स्टेटिव वर्ब्स अभी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इनका यूज कभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो ही नहीं सकता। इनमें से कुछ ही सिलेक्टेड वर्ब्स है जिनका यूज़ आपने अभी तक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं देखा होगा। बाकी कुछ ऐसी जो वर्ब्स होती है जो अभी हम एग्जांपल्स मिलेंगे इन्हीं में से, उन वर्ब का यूज़ हम इजीली कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि दीज वर्ब्स आर, ये जो स्टेटिव वर्ब्स है ये कौन कौन से हो गई? देखिए, वर्ब ऑफ परसीविंग। वर्ब ऑफ परसीविंग मीन्स क्या हो गया? ये हमने बात की थी कि वो वर्ब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को डिफाइन करती है वो ही आपकी परसीविंग वर्ब्स हो गई। परसीविंग मतलब इंद्रियां हो जाती है जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ये 5 वर्ब्स हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे फील करना, महसूस करना, हियर सुनना, सी देखना, टेस्ट एंड स्मेल। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, मतलब हमारे दिमाग की जो फीलिंग है या दिमाग में क्या चल रहा है उन चीज़ों को ये क्लियर करती है। जैसे बिलीव करना, फॉरगेट भूल जाना, इमेजिन कल्पना करना, और नो मतलब जानना। इसके अलावा कुछ इमोशनल या इमोशंस को शो करने वाली वर्ब्स भी होती है, जैसे होप एक उम्मीद है, लाइक किसी को पसंद करना, डिसलाइक भी हो सकता है, हेट किसी से नफरत करना, लव किसी को प्यार करना, वांट किसी को चाहना। ठीक है, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर मैं बोल सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता आई एम वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आई एम वांटिंग, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। सिंपल सा हम कहेंगे आई वांट। इसके बाद आपका होता है वर्ब ऑफ पोजीशन। पोजीशंस मतलब क्या होता है? कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके खुद के अंडर कंट्रोल हो, आपके अधिकार में हो,
उन कंडीशंस को बताने के लिए हम पोजीशंस वर्ब का यूज करते हैं। अगर इन पोजीशंस को बताने के लिए हमने वर्ब का यूज किया ऑन मतलब स्वयं का हो गया या अपने अधिकार में रखना, हैव मतलब भी रखना होता है, बिलोंग मतलब किसी से संबंध रखना, पजेस मतलब रखना ही होता है। तो अगर पोजीशन को शो करने के लिए इन वर्ब का यूज किया जाता है तो इनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार दिस सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग अ कार तो ये जो सेंटेंस होगा मेरा रॉन्ग होगा, क्योंकि हैव जो एक पोजीशन वर्ब है इसका यूज़ मैं कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसके अंदर नहीं कर सकता और वहाँ पर मेरा सेंटेंस फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा बी की जो फॉर्म्स बनती है इज़ एम आर वॉज वर, देखिए इज़ एम आर वॉज वर का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन किस फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। अगर आप इनका यूज करते हैं मेन वर्ब की फॉर्म में तो फिर आपका वहाँ पर हुआ यूज़ रॉन्ग हो जाएगा अगर इनके साथ आप आईएनजी वर्ब का यूज कर देंगे। बेसिकली होता नहीं है, लेकिन इनका यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब ही हम कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर इनका यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, इन केस ये जो वर्ब्स है ये आपकी बताएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो ये कुछ ऐसे 5 कंडीशंस हैं जो स्टेटिव वर्ब्स की कंडीशन को बताती है और इनका जो यूज़ है हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा और क्लियरली याद करना चाहो तो हमारा जो या हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो अपना हार्ट है, उस हार्ट से ऊपर का अगर आप पोर्शन देखोगे, ठीक है, हार्ट से लेकर ऊपर तक का जो आप पोर्शन देखोगे, हार्ट से लेकर ऊपर तक का जो भी पोर्शन है, उस पोर्शन में जो भी हमारे ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के बेसिस पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जनरली उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम स्टेटिव वर्ब की कंडीशन में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हार्ट से ऊपर का आपका हो गया, जैसे फील आप करोगे, हियर, सी, टेस्ट, स्मेल, ये सारे अपना जो नेक के ऊपर का पोर्शन वहाँ से हम करते हैं। माइंड बेसिकली अपना सबसे टॉप पर होता है तो इससे होने वाली एक्टिविटी हो गया। इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, दिल से जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ से होने वाली कोई भी एक्टिविटी है वो कंडीशन भी इसी में आएगी। पोजीशंस जो है ये बेसिक स्टेट ऑफ माइंड ही है जो हमारे दिमाग में होकर चलता है, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म तो होती नहीं है। बाकी बी की वर्ब हो गई इज़ एम आर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए स्टेटिव वर्ब्स का। इनके अलावा भी कई ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव कंडीशंस के स्टेटिव वर्ब्स को बताती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके ऊपर ये एग्जांपल्स हमने फॉर्म किए हैं। देखिए फर्स्ट जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब्स, जिसके अंदर हमने लव वर्ब को यूज किया है। फर्स्ट जो सेंटेंस हमने लव के बेसिस पर बनाया वो कहा हमने आई लव इट। ये जो सेंटेंस है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे बोलते हो आई एम लविंग इट तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, लेकिन ये सेंटेंस बोलते ही आपको जो मैकडी है, मैकडोनाल्ड, जहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर के लिए हम जाते हैं खाने के लिए, उसकी जो लाइन्स है वो याद आ जाती है। तो आप कहेंगे सर वो भी तो ये लाइन का यूज करता है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। देखिए उसके लिए ये जो लाइन है ये टैग लाइन है, जो उसकी जो ब्रांड है या उसका जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी के लिए उसने यूज किया है। अगर ग्रामेटिकली हम देखेंगे ये सेंटेंस तो ये आपका रॉन्ग है। बाकी किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, मूवीज़ या जो पॉम्स या राइटिंग पोर्शंस होते हैं उनके अंदर अगर इन स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर किया जाता है तो वहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है कि ये राइट या रॉन्ग है। तो यहाँ पर आई एम लविंग इट ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, आई लव इट ये आपका करेक्ट है। सेकंड जो फॉर्म हमने ली है वो स्मेल है। द डॉग इज स्मेलिंग द फूड ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि कुत्ता जो होता है डॉग, उसका काम ही सूंघना होता है। तो यहाँ पर कुत्ते के थ्रू या डॉग के थ्रू जो स्मेलिंग की जा रही है ये उसका एक्शन हो गया, ठीक है, ये उसका एक्शन हो गया, मतलब कुत्ते का काम है चीज़ों को सूंघना। जबकि अगर मैं कहूँ आई एम स्मेलिंग द कॉफ़ी तो मेरा काम नहीं है कि मैं कॉफ़ी को स्मेल करूँ, उसको सूंघूँ, ठीक है, मैं कॉफ़ी को टेक कर सकता हूँ या उसका टेस्ट में कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ऐसा कोई सेंटेंस बोला है तो मेरे थ्रू ऐसा कहा गया सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वर्ब है वो टेस्ट है। अगर टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया आई टेस्ट द कॉफ़ी,
तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम टेस्टिंग द कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कॉफ़ी कैसी बनी है, तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा, क्योंकि कॉफ़ी की एक सिप लेने के बाद फिर हम उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि वास्तव में कॉफ़ी अच्छी है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार हम सिप लेंगे, सिप ले रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि अच्छी बनी है या बुरी बनी है, उन चीज़ के ऊपर हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए आपकी स्टेटिव वर्ब्स के ऊपर।